मैं कौन हूं? आत्मा, ब्रह्मांड और चेतना की अंतिम खोज। कल्पना करो, एक दिन तुम आईने के सामने खड़े हो और अचानक तुम्हें अपना नाम याद नहीं रहता। तुम कौन हो, कहां से आए हो, कुछ याद नहीं। लेकिन फिर भी भीतर कहीं एक एहसास बाकी रहता है कि मैं हूं। अब सवाल यह है, अगर यादें मिट जाएं, शरीर बदल जाए, विचार बदल जाएं, तो फिर ये मैं कौन है? क्या यही आत्मा है, या आत्मा केवल मनुष्य का सबसे पुराना भ्रम है? मृत्यु के डर से पैदा हुई एक कहानी। आज हम उतरेंगे मानव अस्तित्व की सबसे गहरी खोज में, जहां विज्ञान भी पूरी तरह जवाब नहीं दे पाया और अध्यात्म भी केवल संकेत देता है। जब कोई बच्चा पैदा होता है, उसे अपना नाम नहीं पता होता, कोई धर्म नहीं, कोई पहचान नहीं, लेकिन धीरे धीरे दुनिया उसे बताती है तुम कौन हो, और इंसान उन्हीं पहचानों को मैं मानने लगता है। लेकिन सोचो, बचपन से अब तक तुम्हारा शरीर कितना बदल चुका है। चेहरा बदल गया, आवाज बदल गई, विचार बदल गए, फिर भी तुम कहते हो मैं वही हूं। कैसे? अगर सब बदल गया, तो फिर वो क्या है जो नहीं बदला? विज्ञान कहता है हमारी चेतना, हमारे विचार, हमारी भावनाएं सब दिमाग की गतिविधियां हैं। दिमाग बंद तो चेतना खत्म। लेकिन यहां एक रहस्य है। विज्ञान आज तक ये नहीं समझ पाया कि अरबों न्यूरॉन्स की गतिविधियों से मैं होने का अनुभव कैसे पैदा होता है। तुम्हें दर्द कैसा महसूस होता है, प्रेम कैसा महसूस होता है, खुशी क्यों महसूस होती है, यह अब भी रहस्य है। हर रात तुम सपने देखते हो, सपने में सब सच लगता है, डर भी, खुशी भी, लोग भी। लेकिन सुबह आंख खुलती है और तुम कहते हो वो सिर्फ सपना था। अब एक गहरा प्रश्न, अगर सपना देखते समय वो दुनिया सच लग रही थी, तो क्या यह संभव है कि अभी जिस दुनिया को तुम सच्चाई मान रहे हो, वह भी किसी और स्तर का अनुभव हो? उपनिषद कहते हैं शरीर चेतना में प्रकट होता है, जैसे बादल आकाश में होते हैं, लेकिन आकाश बादलों में नहीं होता। वैसे ही शरीर चेतना में है, चेतना शरीर में सीमित नहीं। मनुष्य मृत्यु से इतना डरता क्यों है? क्योंकि उसे लगता है मैं समाप्त हो जाऊंगा। लेकिन शायद मृत्यु केवल शरीर का अंत है, तुम्हारे होने का नहीं। या शायद मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं बचता, पूर्ण मौन, पूर्ण शून्य। लेकिन अगर ऐसा भी है, तो भी ये जीवन एक चमत्कार है। और शायद सबसे बड़ा प्रश्न ये नहीं कि आत्मा है या नहीं, बल्कि यह है कि क्या तुमने कभी खुद को सच में जाना है? कल्पना करो, अरबों साल पहले न पृथ्वी थी, न इंसान, न कोई नाम,
सिर्फ ऊर्जा थी। फिर धीरे धीरे तारे बने, ग्रह बने, जीवन पैदा हुआ। और उसी ब्रह्मांड के एक छोटे से ग्रह पर तुम पैदा हुए। अब एक बहुत गहरी बात सुनो। तुम्हारे शरीर का हर आतोम किसी मर चुके तारे के भीतर बना था। मतलब तुम केवल पृथ्वी के नहीं हो, तुम तारों की धूल से बने हो। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं शायद दिमाग चेतना बनाता नहीं, बल्कि उसे रिसीव करता है। जैसे रेडियो संगीत पैदा नहीं करता, सिर्फ सिग्नल पकड़ता है, वैसे ही शायद दिमाग चेतना का रिसीवर हो। क्वांटम फिजिक्स ने भी वास्तविकता को पहले से ज्यादा रहस्यमयी बना दिया, क्योंकि सूक्ष्म स्तर पर वास्तविकता ऑब्जर्वर के बिना पूरी नहीं लगती। और यही प्रश्न उठता है, क्या चेतना केवल देखने वाली चीज है या वास्तविकता का हिस्सा भी? अब सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आत्मा है तो फिर अहंकार क्या है? अहंकार वो कहानी है जो तुमने अपने बारे में बना ली है। मेरा नाम, मेरा धर्म, मेरा दर्द, मेरी सफलता। लेकिन जब तुम पैदा हुए थे तब इनमें से कुछ भी नहीं था, फिर भी तुम थे। गहरे ध्यान में कुछ लोग एक अजीब अनुभव बताते हैं, जहां विचार शांत हो जाते हैं, समय रुक जाता है और केवल जागरूकता बचती है। जैसे भीतर कोई हमेशा से मौन था, लेकिन जीवन के शोर में दबा हुआ था। शायद मृत्यु भी ऐसी ही है, जैसे समुद्र में उठी एक लहर समुद्र से पूछे, क्या मैं खत्म हो जाऊंगी? और समुद्र कहे, लहर खत्म होगी लेकिन पानी नहीं। तो क्या आत्मा सच में होती है? शायद। लेकिन उससे भी बड़ा प्रश्न ये है कि क्या तुमने कभी खुद को सच में महसूस किया? क्योंकि पूरी दुनिया भाग रही है, लेकिन बहुत कम लोग रुक कर ये पूछते हैं, मैं कौन हूं? और शायद जिस दिन ये प्रश्न भीतर पूरी ईमानदारी से जाग जाएगा, उसी दिन यात्रा शुरू होगी। उत्तर नहीं,